सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब किस्मत ने वनराज शाह को ऐसी पटकी दी है जिससे वो मुंह के बल गिर चुका है और अनुपमा के सामने मजबूरी में इससे ही हाथ जोड़कर खड़ा है और भीख मांग रहा है। जिस वनराज शाह को अपने रुतबे, अपने पैसे, अपनी इज्जत का इतना गुमान था, इतना अहंकार था, वो आज सब चूर चूर हो चुका है। जिस अनुपमा को वो दो कौड़े की नहीं समझ सकता, आज उसके सामने वो हाथ जोड़कर खड़ा है और अपनी फैमिली के लिए भीख मांग रहा है। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जिस अनुपमा के हाथ से अचार की बदबू आती है, इसको ढंग से सॉरी बोलना तक नहीं आता, उसके सामने वो हाथ जोड़कर भीख मांगेगा अपने परिवार के लिए। वक्त की सबसे अच्छी बुरी बात यही है कि वो बदल जाता है और ये बात वनराज को अच्छे समझ आ चुकी है। असल में दोस्तों, अब जब गुंडों ने किंजल, काव्या और डिम्पी को किडनैप कर लिया और साथ ही साथ बच्चों को भी किडनैप कर लिया है, उन्हें धमकी दी है कि अब वो सारे पैसे इनकी फैमिली से निकाल लेंगे। वनराज पर तो मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो चाहकर भी पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने पुलिस कंप्लेंट करी तो कुछ नहीं होगा, उनको बेल हो जाएगी और उसकी फैमिली को बचा भी नहीं पाएगा। और ना ही वनराज के पास इतने पैसे हैं कि वो उनके पैसे वापस करे। ऐसे में उसको सिर्फ अनुपमा याद आती है। वो समझ जाता है कि उसकी मदद और कोई नहीं अनुपमा कर सकती है। अनुपमा अपनी फैमिली के कुछ भी कर सकती है और अनुपमा कुछ ना कुछ करके अपनी फैमिली को बचा ही लेगी। पर लेकिन बात कुछ और है। अनुपमा अब फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। उसने अपने खाने बनाने के हुनर से जीएस का दिल जीत लिया है और साथ ही साथ अमेरिका के लोगों का उन्होंने दिल जीत लिया। अब अनुपमा बहुत ज्यादा फेमस हो रही है अमेरिका में। सब लोग चाहते हैं कि अनुपमा ही जीते। ये सब देखकर वनराज समझ जाता है कि मानो न मानो अनुपमा ये शो जीत जाएगी और जो पैसे उसे शो जीतने के बाद मिलेंगे वो पैसे वो गुंडों को दे देगा तो उसे गुंडे उस फैमिली को छोड़ देंगे। वनराज अपनी ईगो को साइड रख के अनुपमा के पास जाता है, उसके सामने हाथ जोड़ता है और उसे पूरी बात बताता है कि कैसे गुंडों ने शाह परिवार को किडनैप कर लिया है। वो उससे भीख मांगता है कि अनुपमा, बस एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। जो तुम्हें प्राइज मनी कंपनी जीतने के बाद मिलेंगे, क्या तुम वो प्राइज मनी गुंडों को दे दोगी ताकि हमारी फैमिली को वो छोड़ दे। यहाँ अनुपमा जी से बस उनको शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि बापूजी आप ठीक तो है ना, और बाकी सब कहाँ हैं, और आप में इतनी बुद्धि नहीं है कि आप मेरे पास आए। इससे पहले आपको पुलिस को बजाना चाहिए था। आप उनकी पुलिस कंप्लेन करते तो वो गुंडे आज बाहर नहीं घूम रहे होते। पर लेकिन नहीं, आपको तो अपने बेटे तोशू की गलती पर पर्दा डालना है और आज उसका नतीजा आप देख लीजिए। हमारा परिवार खतरे में है। यहाँ तोशू भी अनुपमा के सामने हाथ जोड़ता है। वो कहता है कि मम्मी, मैंने जो भी करा आज तक अनजाने में करा और मैं सबके लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज मेरे किंजल को बचा लीजिए, मेरी परी को बचा लीजिए। मम्मी, केवल आप ही मेरी फैमिली को बचा सकती है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। बापूजी अनुपमा से कहते हैं कि बेटी, आज तक हमने तुझसे लिया है, तुझे कुछ दिया नहीं है और आज हम तुझसे तेरे पर कुछ मांग रहे हैं। पर लेकिन जो भी तेरी मर्जी हो तू वही करना। मैं जानता हूँ कि जो तुझे पैसे मिलेंगे तुझे उससे अपने रेस्टोरेंट का लोन उतारना है, पर लेकिन हमारे पास तेरे अलावा कोई और है भी नहीं जो हमें मदद कर सके, तो इसलिए हम बस तेरे पास आए। बाकी जो ठीक लगे तू वही करना। यहाँ अब भी अपने बदतमीजी से बात नहीं आती। वो कहती है कि अरे इसके सामने हाथ क्यों जोड़ने, इससे पूछना क्या, जो उसके पैसे आएंगे वो लेके इसी से गुंडों को दे देंगे। आखिर ये कि माँ है और परिवार को बचाएगी। मुझे पता है अनुपमा चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, पर ये अपने परिवार को सबसे आगे रखती है और आज भी ऐसा ही कह रही कि जो पैसे मिलेंगे वो अपने परिवार को बचा लेगी। और पहली बात, जो उसका रेस्टोरेंट हो इसका थोड़ी ना, इसके बॉस का है। वो बंद हो चलिए कुछ भी हो, इससे उसे क्या मत है। ये तो बस वहां पर एक बावर्ची की जॉब करती है। अनुपमा कहती है कि पहली बात तो वो मेरा एक परिवार है। जैसे आप मेरा परिवार हो वैसे वो मेरे परिवार। जब अमेरिका में मेरा कोई भी नहीं था तो उन्होंने मेरा हाथ थामा था और समय आने पर मैं उनका हाथ भी नहीं छोड़ सकती। मैं मानती हूँ कि मेरा परिवार मेरे जरूरी है। और दूसरी बात, मैं अभी कॉम्पिटिशन जीती नहीं है, मेरे पास पैसे आई नहीं है और क्या पता कल को मैं कॉम्पिटिशन हार जाऊँ, मैं कुछ जीतूँ ही ना, फिर आप क्या करेंगे। इससे अच्छा यही होगा कि हम कुछ और ढूंढते हैं, हम गुंडों को पकड़वा देते हैं पुलिस से। वनराज कहता है कि अगर तुम्हें नहीं देने पैसे तो तुम मना कर सकते हो, तुम ये बहाने मत मारो कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। मैं तो साफ चीज तुमसे मदद मांगो, तुमने आज भी मना करती। आखिर तुम कैसी मांगो अनुपमा, तुम्हारा परिवार एक गुंडों में फंसा हुआ है, पर लेकिन तुम्हें अब भी एक पराये आदमी की चिंता है। आखिर तुम कैसे हो रहा था अनुपमा। दोस्तों, आपको क्या लगता है जब अनुपमा एक कॉम्पिटिशन जीत जाएगी और वो पैसों को क्या करेगी? क्या वो पैसे वनराज को देगी या फिर रजदीप को? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।